नमस्कार साथियों, जीके सीरीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे हिंदी का लाइव मॉक टेस्ट है और आपके बीएसटीसी का एग्जाम 2 दिन से अभी 2 दिन बचे हैं, तो देख लेना भाई आपके एग्जाम में मॉक टेस्ट से हुबहू प्रश्न आएंगे और हम आपको बीएसटीसी के पेपर का एनालिसिस कराएंगे, तो उस टाइम देख लेना। तो अभी पढ़ो भाई, आपके 2 दिन बचे हैं, 30 जून को एग्जाम है। तो पहला प्रश्न देखो इधर, बताओ भाई, हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के खाली जगह का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उचित भाववाचक संख्या से वाक्य पूर्ण करो। बताओ भाई पहले प्रश्न में क्या होगा, हमें भाववाचक संख्या बतानी है पहले में। तो संख्या पढ़ी आपने, तो बताओ भाई क्या होगा। इधर देखो, हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के मोटापे पर तिरस्कार नहीं करना चाहिए, यह तो नहीं होगा। हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के बूढ़ा का तिरस्कार, यह भी नहीं होगा। भाववाचक संख्या में क्या होता है, इसका भाव प्रकट होता है। तो भाव किसमें होता है, बूढ़ापे में। हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के बूढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, इसका हमारा सी ऑप्शन सही होगा। चाल चलन नहीं है, इसमें कोई भाव नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न देखो भाई, सर्वे नाम का दूसरा प्रश्न है हमारे। बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में उत्तर दो। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, अब नया कुछ नहीं पढ़ना है। 2 दिन बचे हैं, अभी आपके 30 जून को है एग्जाम। तो देखो दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है, जो हमें संकेत करता है, वो नहीं होना चाहिए। यह सही से पढ़ना, नहीं वाला जल्दी में आप पूरा प्रश्न पढ़ते नहीं हो और ऐसे ही उत्तर दे देते हो, तो सही से पढ़ना। बताओ भाई इसमें क्या होगा, संकेतवाचक सर्वनाम नहीं होना चाहिए। तो इधर देखो, ये मेरी पुस्तक है, ये एक संकेत हो गया कि ये मेरी पुस्तक है। ये लड़का इस कक्षा का मॉनिटर है, यह भी संकेत हो गया। हम किसी को बताते हैं कि भाई ये लड़का इस कक्षा का मॉनिटर है, तो ये एक संकेत हो गया। आगे वाला देखो, वह आदमी एक विदेशी जासूस है, यह भी संकेत हो गया कि वह आदमी एक विदेशी जासूस है। तो इसमें नदी में पानी नहीं है, ये कोई संकेत नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। आगे वाला प्रश्न देखो भाई, बताओ क्या होगा इसमें। अकर्मक का अर्थ नहीं है, अकर्मक क्रिया का अर्थ नहीं है, बताओ। कर्मवान, कर्म रहित, कर्मशील और कर्म में निरत। बताओ भाई क्या होगा। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया में कर्म होता है और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्म रहित हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे वाला बताओ भाई, हरि मोहन को रुपए देता है, रेखांकित भाग का कारक क्या है, इसका को बताना। इसका कारक, कारक पढ़ाया था, कल लिखाया था हमने कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, तो बताओ। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए हेतु, तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन, संप्रदान कारक होगा, को आ गया। ठीक है, अधिकरण में मैं पर होता है। आगे वाला प्रश्न देखो भाई, किसी संख्या या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। परिभाषा है, बताओ, परिभाषा भी आ सकती है। बताओ भाई, आगे से मैं हट जाता हूं, बताओ इसमें क्या होगा। अरे कुछ बच्चों का कमेंट बॉक्स में उत्तर आ रहे हैं भाई। हाँ क्या होगा बताओ। किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं।
क्रिया विशेषण की परिभाषा बताओ। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विशेषण कहते हैं संख्या और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को। आगे वाला प्रश्न देखो भाई, विलोम शब्द पूछा है इसमें, बताओ अनुयायी का विलोम शब्द क्या होगा इसमें, उत्तर दो कमेंट बॉक्स में। और हाँ, एक बात और सुन लो, कल हमारी मैराथन क्लास है हिंदी की। जो भी हिंदी के टॉपिक है सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे आसानी से, सरल और सहज भाषा में, और सभी टॉपिक के प्रश्न लेके आएंगे। तो कल शाम को जुड़ना न भूलें। और जो बच्चा इस मैराथन क्लास को ले लेगा वो 100% बोल देता हूं कि वो अच्छा स्कोर करके आएगा। अनुयायी का विलोम शब्द क्या होगा? आगत का क्या होता है? विगत होता है। निर्यात का आयात होता है। तो अनुयायी का मतलब शिष्य होता है, जो पालन करता है कहने का, उसका विलोम क्या हो जाएगा? विपरीत शब्द, विरोधी हो जाएगा। आगे वाला प्रश्न देखो भाई, पर्यायवाचिक शब्द समानार्थी शब्द पूछा है, बताओ क्या हो जाए? बिजली का बिजली का पर्यायवाचिक शब्द क्या होता है? चंपल होता है। और क्या क्या होता है? दामिनी होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यामिनी नहीं होता है, काली नहीं होता है, अटवी नहीं होता है। दामिनी, चपला और भी कल हम लेके आएंगे, वो सारे पर्यायवाचिक शब्द कवर करेंगे। ये क्या मुहावरा आ गया, बताओ भाई क्या होगा इसमें? चांद पर थूकना। चांद पर थूकना का अर्थ क्या होता है? मुहावरे का अर्थ बताओ। इधर देखो, गलत बातें करना, ये नहीं होगा। चांद पर थूकने का मतलब होता है किसी का अपमान करना, किसी की बेइज्जती करना। तो बताओ, दूसरे में किसी का आदर करना, आदर नहीं होगा। ऊपर की ओर थूकना, इसका कोई सेंस नहीं है, कोई अर्थ नहीं निकलता ऊपर की ओर कैसे थूकना। सम्मानीय व्यक्ति का अनादर करना, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चांद पर थूकना किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान करना होता है। आगे वाला प्रश्न देखो भाई, अंधेरे में तीर चलाना मुहावरे का अर्थ है, बताओ। कुछ बच्चे होते हैं अंधेरे में तीर चलाते हैं, जैसे कोई सही प्रिपरेशन नहीं करते हैं, कोई भी आया, कोई भी वैकेंसी आई उसका फॉर्म भर दिया, फॉर्म फिल कर दिया और तैयारी करते नहीं है। जैसे आरपीएफ की आई तो उसमें घुस गए 2 महीने के लिए, फिर कोई राजस्थान लेवल की आई तो उसमें घुस गए, फिर कोई दूसरी आई तो उसमें घुस गए, तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो उससे रिलेटेड ही है, बताओ भाई। अंधेरे में तीर चलाना, इधर उधर करना, ये नहीं होगा। टाल मटोल करना, चीजों को टालना, जैसे आप टालते हो ना कि भाई हिंदी की क्लास कल देखेंगे, कल फिर देखते नहीं हो, कल सोचते हो शाम तक परसों देखेंगे, तो परसों क्या है आपके 30 तारीख को तो आगे एग्जाम है, कैसे देखेंगे। तो जिंदगी में एक बात समझ लेना, बातों को कभी टालना मत। कोई भी चीज हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, उसको टालना मत। आज करना तो अभी करना है, उसको आगे मत टालना, ध्यान रखना भाई। टाल मटोल करना ये भी नहीं होगा। समय बर्बाद करना, अपने टाइम को वेस्ट करना, जैसे आप करते हो, आप नहीं करते हो, आप तो समझदार बच्चे हो। कुछ लोग करते हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे रीलें देखते हैं सारे दिन। तो आते तो लाइब्रेरी में पढ़ाई के लिए हैं, फिर क्या करते हैं, देखते हैं भाई 2 मिनट रील देख लेता हूँ, शुरू होता 2 मिनट का 2 घंटे हो जाता, पता ही नहीं चलता है। तो समय बर्बाद मत करो, ये कीमती टाइम वापस नहीं आएगा।
ये नहीं होगा। इसका लक्ष्यहीन प्रयास करना, आपका कोई भी लक्ष्य नहीं और आप ऐसे भी तैयारी कर रहे हो, कोई आपका मुद्दा नहीं है, मेन मोटिव नहीं है, फिर भी आप तैयारी करते पढ़ते जा रहे हो और आपका कोई उसका मतलब नहीं है, तो वो लक्ष्यहीन प्रयास करना, इसका हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे वाला देखो भाई, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, वाक्यांश का सार्थक शब्द क्या होगा? बताओ भाई, क्या होगा इसका सार्थक शब्द? देसी भाषा में समझा दूं, दुबला पतला आदमी होता है उसे क्या बोलते हैं? मारवाड़ी में बोलते हैं ना भाई के कंकाल आई को के, देखो कंकाल, हाँ ठाकुरे आदमी ने कंकाल गया करा नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा? शरीर की हड्डियां, ये नहीं होगा, हड्डी का ढांचा भी नहीं होगा, मांसपेशियां ही नहीं होगा, कंकाल होगा। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, सूखा हुआ आदमी क्या होता है? कंकाल होता है। आगे वाला प्रश्न देखो, बताओ भाई, वर्तनी के रिलेटेड प्रश्न है। आप बहुत बेहतर हो, आजकल तो ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, तो आपको घर बैठे बैठे कहीं जाना नहीं है, कंटेंट मिल रहा है, तो भाई पढ़ाई करो, फालतू टाइम वेस्ट मत करो, ये कीमती टाइम वापस नहीं आएगा। बताओ भाई क्या होगा इसमें? सही वर्तनी बतानी है। आधुनिकीकृत, ये नहीं होगा, ये सही नहीं लिखा हुआ है, हमारा छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आधुनिकीकरण, इसमें हमारी की होगी वो छोटी की होगी, ये भी नहीं होगा। हमारा सही शब्द ये हो गया आधुनिकीकरण, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे वाला प्रश्न देखो, यथाशक्ति शब्द का समास विग्रह होगा, क्या होगा? समास विग्रह यथाशक्ति का। और बताओ इसमें समास कौन सा है? कमेंट बॉक्स में देवो उत्तर भाई। यथाशक्ति कौन सा समास है? अवयवी भाव समास हो गया, तो इसमें क्या होगा? विग्रह क्या होगा? बताओ भाई। शक्ति और अनुसार, इसका कोई सेंस नहीं है। यथाशक्ति अनुसार, ये भी नहीं है। यथा और शक्ति, ये भी नहीं है। शक्ति के अनुसार होता है यथाशक्ति, और इसमें अवयवी भाव समास है। आगे वाला प्रश्न देखो भाई, संधि आ गई, संधि विच्छेद बताना, और इसमें कौन सी संधि है? सदैव शब्द में कौन सी संधि और संधि विच्छेद बताओ भाई कमेंट बॉक्स में। देखो भाई उत्तर क्या होगा? सदैव, तो इसका विच्छेद क्या होगा? सदा प्लस एव होगा, इससे आ प्लस ई क्या बनता है? ए बनता है। बताओ भाई कौन सी संधि में होता है ये होता है वृद्धि संधि में। तो इसका कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे वाला प्रश्न देखो भाई, बताओ कमेंट बॉक्स में उत्तर बताओ। ये आपका मॉक टेस्ट है, पहले आप इसका उत्तर दे, वो आ जाए तो बेस्ट, फिर देखो आपके क्या होगा भाई, सर ने क्या बता रहे हैं सर वो देखो, फिर पहले कमेंट बॉक्स में उत्तर देवो। क्या होगा इसका बताओ। अभ्यर्थी शब्द का संधि विच्छेद, पहले तो बताओ संधि कौन सी है?
पहले विच्छेद करो इसका। अव्यय प्लस थी, यह तो नहीं होगा। अब प्लस अर्थी, यह कोई शब्द नहीं बनता है, यह भी नहीं होगा। अभी प्लस यथी, अभी तो ठीक है पर ये गलत है। इधर देखो भाई, अभी प्लस अथी, अभ्यर्थी, इसमें यहां से आ जाएगा ई प्लस ए, ये बन गया हमारा, ये बन गया। तो इसमें कौन सी यण संधि हो गई? यण संधि है भाई। अभी प्लस अर्थी, अभ्यर्थी में यण संधि है। नियम पढ़ लेना इसके। प्रायोगिक शब्द का प्रयुक्त प्रत्यय, प्रत्यय पूछा है। प्रत्यय बताओ भाई, प्रायोगिक शब्द में क्या प्रत्यय होगा? इसका विग्रह क्या होगा? प्रयोग प्लस इक, ये इक प्रत्यय जुड़ के इसका अर्थ देता है प्रायोगिक। तो कौन सा होगा? ए हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन, इक प्रत्यय होगा इसमें। ये नहीं होगा, बड़ी ही नहीं आएगी, छोटी ही आएगी, और कह का कोई सेंस नहीं है। आगे वाला प्रश्न देखो भाई, स्वागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पूछा है। उपसर्ग बताओ भाई क्या होगा स्वागत में? सु प्लस आगत होता है, बताओ क्या होगा इसमें? सु पर उपसर्ग हो जाएगा, यह सम नहीं होगा, सब नहीं होगा, आगत नहीं होगा। सु प्लस आगत स्वागत, और इसमें सु उपसर्ग हो जाएगा। आगे वाला प्रश्न देखो, ठटेरा शब्द है, तत्सम है या तद्भव है, विदेशी है या देशज है? बताओ भाई क्या होगा इसमें? ठटेरा, ठटेरा हो गया, लोठा हो गया, ये कौन से हैं? विदेशी शब्द है। ठटेरा हो गए, लोठे हो गए, ये सभी विदेशी शब्द है। आगे वाला बताओ भाई क्या होगा? इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? घोड़ा हमारा पुरलिंग है, गला भी पुरलिंग है, चित्ता भी पुरलिंग है, अवस्था स्त्रीलिंग शब्द है। आगे वाला प्रश्न देखो, निशाकर, निशाचर शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? बताओ भाई कमेंट बॉक्स में। निशाकर और निशाचर क्या होगा? निशाचर होता है दानव, दैत्य, राक्षस, और ये हो जाएगा चंद्रमा। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें उल्टा दे रखा, पहले राक्षस दे रखा फिर चंद्रमा दे रखा है। इसमें विचरण, विचरण और निशी यह भी नहीं होगा, रात और दिन यह भी नहीं होगा। निशाचर का होता है दानव, दैत्य, राक्षस, और निशाकर का होता है चंद्रमा, चांद, चंदा मामा। आया समझ में? आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, छात्र शब्द का उचित बहुवचन बताना है। बताओ भाई क्या होगा बहुवचन?
छात्राओं, ये नहीं होगा। छात्र लोग, ये भी नहीं होगा। छात्र भी नहीं होगा। तो इसका छात्र का बहुवचन क्या होता है? छात्रगण होता है। इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के जो भी प्रश्न है वो हमने करवा दिए, 20 प्रश्न किए हैं। और कल हमारी मैराथन क्लास रहेगी 2-3 घंटे की, उसमें हम कंप्लीट हिंदी को कवर करेंगे, ठीक है ना। और फ्रेशर बच्चे हैं वो एग्जाम में ज़्यादा लोड मत लेना भाई। जिसके एग्जाम दे रखा पिछली बार उसको तो समझ आ गया भाई पेपर में क्या है, कैसे मेंटेन करना है पेपर को। फ्रेशर बच्चा होता है जो अभी 12th पास करके आया, उसको पता नहीं है, पेपर का इतना नॉलेज नहीं है। तो भाई ज़्यादा लोड नहीं लें, आराम से शांति से पेपर को दें, शांत माइंड से। और उस टाइम कोई दूसरा विचार न लाएं बीच में, और सही से पेपर दें। तो आपके शुभ भविष्य की कामना करते हैं हम। और कल मैराथन हिंदी की क्लास में जुड़ना न भूलें। तो आज की क्लास हमारी यहाँ पर ही समाप्त होती है।